हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे में। जैसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे में, जिसका वर्क रहता है कि जो रेलवे का जो ट्रैक होता है उसका मेंटेनेंस का एक्टिविटी जो है वो कार्य रहता है एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। इसी प्रकार जो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का ये वर्क रहता है कि जो आप देखते होंगे कि स्टेशन वगैरह पे जो सिग्नल लगे रहते हैं, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर या होम सिग्नल वगैरह, बहुत टाइप्स के सिग्नल होते हैं, शंट सिग्नल, उसका जो मेंटेनेंस वगैरह का कार्य जो रहता है वो करवाना रहता है एसएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। और दूसरा वो ओएफसी केबल वगैरह या टेलीकॉम का केबल वगैरह जो होता है वो भी एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी। इसके अलावा होता है जैसे आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आप जानते हैं, जैसे वो जो गाड़ियाँ जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पर चलती है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी होते हैं। जैसे ओएचई वगैरह जो होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट का वायर वगैरह जो होता है, ये कार्य रहता है उनका। और इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसका जैसे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट आपको पता है, जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है जो संचालन करता है गाड़ी वगैरह को, जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह जो होता है, गार्ड वगैरह जो होता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी डिपार्टमेंट है, जिसमें जैसे लोको पायलट वगैरह जो होता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। जो लोको पायलट जो डीजल पावर वाला जो एक्चुअली जो लोको पायलट होता है वो लोग मैकेनिकल में आता है। इसके अलावा जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ चलती है वो लोको पायलट आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। तो एक्चुअली आगे देखना था कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट का वर्किंग अलग अलग होता है, और सबसे अगर टफ़ कहा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वर्क रहता है, क्योंकि इसमें क्या है सबसे ज़्यादा कार्य रहता है। और इसमें क्या है, आपको जितने भी ग्रुप डी का जो ट्रैकमैन वगैरह जो होता है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा तर होते हैं, और इसमें हार्ड वर्क जनरली रहता है। और आप भी देखते होंगे रेलवे का ट्रैक का जो मेंटेनेंस जो होता है ये लोग जो है एक्चुअली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी सहयोग पहुंचाते हैं। और इसी प्रकार जो है जैसे सिग्नल एंड टेलीकॉम का है तो उसमें भी बहुत सारे पोस्ट वगैरह होते हैं। जैसे हेल्पर का पोस्ट होता है, टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, जैसे ईएसएम वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर वगैरह। उसके बाद जैसे एसआई होता है, सिग्नल इंस्पेक्टर होता है जिसको जेई बोलते हैं, या एसएससी भी होता है सिग्नल के। तो इसके बाद जो है ऑफिसर का पोस्ट होता है, जैसे एडीएसटी होता है, डीएसटी होता है, सीनियर डीएसटी होता है। इसी प्रकार के पोस्ट होते हैं। सारे डिपार्टमेंट ऐसे ही है। अगर सिविल इंजीनियरिंग में बोले तो असिस्टेंट इंजीनियर, फिर डिविजनल इंजीनियर, फिर उसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन होता है। इसी प्रकार के पोस्ट कैटेगराइज किया गया है। तो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक पोस्ट का अलग अलग वर्क रहता है। और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा कार्य आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग में रहता है। उसके बाद जो है एसएनटी डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत कार्य रहता है, क्योंकि सिग्नल का मेंटेनेंस रहता है। और ओपन लाइन में जो भी डिपार्टमेंट है उसका कार्य ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि एक्चुअली आफ्टर 2.5 ईयर्स के बाद जो है इसका एक्चुअली सैलरी वगैरह कितना रहता है जेई का। तो एक्चुअली आफ्टर 2.5 ईयर्स के बाद जो है आपका जो सैलरी होगा वो आपको पता है कि जैसे बेसिक जो होता है जब आप ज्वाइन करते हैं जेई किसी भी डिपार्टमेंट में तो 35,400 आपको मिलेंगे, और 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है। और स्केल आपको पता है 9300 से 34,800 है। तो इसका बेसिक होता है 35,400। अब इसके पर जो है और सारे जो अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलेंगे, एचआरए मिलेगा एक्चुअली। उसके बाद जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं, और ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप जाते हैं एक्चुअली अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर तो वो भी आपको मिलेंगे। तो ये सारे आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं। इसके अलावा जो है वर्किंग एक्चुअली ओपन लाइन में क्या है थोड़ा ज़्यादा वर्किंग रहता है। अगर ऑफिस टाइप का अगर पोस्टिंग आपका अगर कहीं हो जाए तो उसमें क्या है थोड़ा वर्किंग कम रहता है। ज़्यादातर वर्क जो है आपको साइट और फील्ड का ही वर्क रहता है ये सारे डिपार्टमेंट में। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वगैरह में, जैसे या मैकेनिकल डिपार्टमेंट जैसे कैरेज वैगन वगैरह का जो होता है इसमें थोड़ा कार्य कम रहता है, क्योंकि स्टेशन वगैरह पे आप रहेंगे, या एक्चुअली जो पिट लाइन वगैरह जो होता है जहाँ पे कोचेज़ वगैरह का जो इंस्पेक्शन किया जाता है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कम ही कार्य रहेंगे। और कुछ लोग ये भी पूछते रहते हैं कि 2.5 ईयर्स के बाद सैलरी ऑफ जेई क्या होता है। तो सैलरी ऑफ जेई कुछ नहीं है, ऐसा ही है जैसे 35,400 आपका बेसिक है जब आप ज्वाइन किए हैं, तो इसके बाद जो है हर एक साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, और 1100
रुपीस जो है आपके बेसिक में जुड़ते चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर अगले साल अगर 1 साल अगर सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपका 1100 जो है 35,000 प्लस 500 प्लस 1100 जो है ये ऐड हो जाएंगे। फिर अगले साल ऐसे ही होगा, 1100 जुड़ जाएंगे, और जितना जुड़ते जाता है उस पर जो है आपको जो भी अलाउंसेस जो है जो मिल रहे हैं आपको वो मिलेंगे। अगर बढ़ते जा रहा है आपका बेसिक तो उसके हिसाब से आपको और सारे अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि अलाउंसेस वगैरह मिलने के बाद जो है, और जब आप जैसे प्रमोशन वगैरह हो जाता है, जैसे आप एसएससी बन गए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए, तो उसके बाद जो है आपका फिर बेसिक अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्रेड पे जो है 4600 ग्रेड पे का जॉब है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, उसका बेसिक जो है 44,900 होता है। तो 44,900 पर जो है वो भी जितने भी सारे अलाउंसेस है वो आपको मिलेंगे एज इट इज़। और उसके बाद जो है आपका हर एक साल फिर इंक्रीमेंट लगेगा, और 44,900 के बाद जो है ये जितने भी है आपका इंक्रीमेंट जो है जुड़ते जाएगा, उसके आधार पर जो है आपको एक्चुअली डीए और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए वगैरह मिलेंगे। तो यही सारे डिटेल आते हैं। और ओवरऑल अगर कहा जाए तो रेलवे में जेई का जॉब अच्छा है, उतना ख़राब भी नहीं। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अगर अच्छा लगता है ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।